कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अच्छा से पढ़ते होंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में, आज 2-3 दिन से क्लास मैथ का बंद था, तो आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। क्या देखने वाले हैं बाबू? प्रश्नावली क्या बोले? 1.3 का प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर के क्लास 6-7 तक देख लिए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो ज़रूर जा कर के सभी क्लास को देख ले, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर से प्रश्न पूछ लेता है। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही अति सुंदर है, अति आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न है। ठीक है, अच्छा, प्रश्न लेने से पहले, प्रश्न देखने से पहले हम लोग एक चीज़ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपके प्रश्न में लिखा हुआ रहे कि सिद्ध करे, या आपके प्रश्न में लिखा हुआ रहे कि दर्शाइए कि, या आपके क्वेश्चन में लिखल रहे कि प्रमाणित करे, या आपके क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि साबित करे। अगर इस तरह का लिखा हुआ कोई भी प्रश्न में है तो सबका कहना एक ही है। या सिद्ध करे एक ही बात हुआ, दर्शाइए ये भी एक ही बात हुआ, प्रमाणित करे ये भी एक ही बात हुआ, साबित करे ये भी एक ही बात हुआ। सबका कहना एक ही है, सबका कहना एक ही है। ठीक, तो क्या इस चीज़ को समझ गए हैं ना? यस सर। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आया होगा, आपके आगे है, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। तो चलिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न को पढ़िए, क्या कहा गया है? क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। और आप लोग इस वीडियो में अगर बने हुए हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिए। ठीक, अगर इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स है। ठीक, कितना नंबर? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली 1.3 से बिहार बोर्ड हर एक साल क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए अगर एक प्रश्न हम बना देते हैं तो इस टाइप का प्रश्न जो कि आपके क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, उस तरह का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें उल्टा मान लेना है, यानी कि उल्टा चलना है। अगर वहाँ अपरिमेय संख्या है तो हमें परिमेय संख्या मानना है। ठीक, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना जी? यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो हमें क्या करना है? मानना है। तो लिखेंगे माना, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया? माना। क्या किया? माना।
चलिए, जब परिमेय संख्या है तो ध्यान से, तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होता है। आप लोग परिमेय संख्या देखे ना, मतलब परिमेय संख्या वाला वीडियो, यानी कि संख्या के बारे में जो ज्ञान दे रहे थे, तो वो वाला वीडियो देखे हैं ना? नहीं देखे तो जा करके आप देखिए ज़रूर, ठीक। तो चलिए, जब हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो इसका मतलब √5 के बराबर p/q लिखना होगा ना। क्यों लिखना है? क्योंकि हम तो माने हैं ना कि ये √5 परिमेय संख्या है, तो ये भी तो करना ज़रूरी है ना। जब माने तो दिखाना भी तो है ना। तो लिखेंगे √5 बराबर p/q। अच्छा, यहाँ बताना है कुछ बात, लिखना है जहाँ, ध्यान से बाबू, जहाँ p, q सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है, ठीक, सहअभाज्य है, यही लिखना है ना। यस सर। अच्छा, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का HCF कितना हो? 1 हो, ठीक, 1 हो, ठीक। तो चलिए, अगर ये दो संख्या का HCF 1 है तब तो बात सही है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बताना माने हैं ना, तब तो परिमेय संख्या है। अगर HCF 1 नहीं आया ये दोनों संख्या का, तो इसका मतलब तब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, तब हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को, ठीक। तो ध्यान से, तो पहला स्टेप में आप लोग तो यहाँ तक कर सकते हैं, यस या नो? यस सर, कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब क्या करना है? अब दूसरा स्टेप में करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक मिनट बाबू, वर्ग करने पर, ठीक। तो दोनों तरफ, तो √5 को भी बैठाएंगे, यस सर, इसका भी वर्ग करेंगे बराबर p/q, इसका भी क्या करेंगे? वर्ग, क्योंकि दोनों तरफ करना है ना। यस सर। √5 गुना √5 बताओगे? तो सर 5 होता है, बराबर p गुना p तो p² होगा, बट q गुना q तो q² होगा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब क्या करना है? अब जो यहाँ स्टेप फॉलो करना है, ध्यान से देखिए। अब जो यहाँ स्टेप फॉलो करना है, अब क्या करना है कि q² गुना भागा में है ना, q² भागा में है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा गुना में, यानी कि 5 के साथ लग जाएगा 5q² बराबर में बच गया p², ठीक। अब q² बराबर, अगर ये 5 गुना में है तो इधर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा ना। यस सर। अच्छा, यहाँ कुछ मिला देखने को, एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक। चलिए बाबू, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और नीचे तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यस सर, क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई यही दे रहा है कि 5 जो है ना, ये p² को काटता है, तो ये 5 p को भी काटेगा। बात नहीं आया समझ में? अच्छा, अगर यहाँ पे हम बटे में 5 लिख देते हैं और यहाँ भी हम 5 लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 5 के स्क्वायर को काटेगा? एक बार देख लेते हैं। 25 स्क्वायर के तो 25 आया, बटे में 5, तो 25। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है सर। अच्छा, उसी तरह 5 ऊपर 5 पे स्क्वायर है, तो ये 5 पे स्क्वायर को काट देता है, तो यही 5 अगर स्क्वायर नहीं देंगे और सिर्फ 5/5 लिखेंगे, तो क्या ये नीचे वाला 5 इसको काटता है? जी सर, इसको भी काटेगा, यही यहाँ कहना है। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 5 p² 5 p² को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए
5 P को भी विभाजित करेगा, बात तो सही है ना, भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, यही बात है ना, यही बात अभी समझ में आया ना। यस सर। तो क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं ना? अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके इस टॉपिक को फिर से समझिए, ठीक। अगर ये प्रश्न बना लेते हैं तो ऐसा प्रश्न आप इसी तरीक़ा से सेम, अच्छा जहाँ 5 है वहाँ जो भी संख्या का वहाँ बैठाएंगे बस, और कुछ नहीं करना है, सारा प्रश्न को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ क्या करना, अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं। अब क्या करना है, जब हम, अच्छा इसे समीकरण 1 मान लेंगे बाबू, जब यहाँ तक ये प्रोसेस करके और जब ये करेंगे तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। ध्यान में रहना चाहिए समीकरण 1 है, नहीं तो ऐसा नहीं कहिएगा कि सुबोध सर नहीं बताए, ठीक। तो चलिए अब करना है फिर से, अब क्या करना है उस चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश करें, ठीक। तो सबसे पहले 5 से जो भागा दिए, यहाँ जो 5 से भागा दिए 5 के स्क्वायर में, तो 25 मतलब कि इसको गुना करके 25 आया था, फिर 5 से भागा कर दिए तो भागफल कुछ न कुछ तो आया होगा। यस सर। तो हम यहाँ मानेंगे, यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है कि माना, यहाँ लिखना है माना, सबसे पहले ये करना है, ठीक। अच्छा भागफल कुछ न कुछ तो आया होगा, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा कि सर 5 से तो ये पी स्क्वायर विभाजित मतलब करता है और पी भी कटेगा, ये तो बात सही है, लेकिन भागफल कैसे आएगा यही बात समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से समझना है, अगर यहाँ आप समझ जाते हैं तो हर एक प्रश्न में वैसा ही आप भागफल मान सकते हैं, ठीक। यहाँ लिखना है P बराबर, अच्छा 5 से भागा दे रहे हैं तो 5 तो लिखना ही है, ठीक। जिस संख्या से भागा देंगे वो संख्या यहाँ लिखना है इस प्रोसेस में। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही लिखना, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 ही लिखना है। अच्छा भागफल हम मानेंगे x, ठीक। भागफल क्या आया है, x आया है, ठीक। तो अब क्या करना है, अब जो करना है बाबू, अब करना है कि समीकरण 1 में, देखिए ध्यान से, कहाँ 1 है, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, तो आपके सामने समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे या क्यू स्क्वायर बराबर p का मान है 5x, p पे स्क्वायर है तो 5x पे भी स्क्वायर होना चाहिए ना, यस सर, क्योंकि p का मान यहाँ है ना, अब बटे में 5, ठीक। अच्छा चलिए अब करना है, या क्यू स्क्वायर बराबर 25 गुना करेंगे x गुना x तो x स्क्वायर बटे 5, ठीक। अच्छा क्यू स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि 5 से यहाँ 25 काट दिए 5 बार में, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आया। यस सर। इधर देख लेते हैं बाबू, इधर आइए आप लोग, ठीक। इधर आइए आप लोग, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बबुआ की तरह समझा रहे हैं ना बाबू, ठीक। तो चलिए अब क्या करना है उसको सीधा कर लेते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 5x स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू। यस सर। अच्छा अब x स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अब बटे 5 क्यों कर सकते, क्यों ये गुना में है, इधर आया तो भागा में, ठीक। तो चलिए अब यहाँ देखिए, यही 5 p को भी काटा, p स्क्वायर को भी काटा, यही 5 क्यू स्क्वायर को भी काटता है और q को, यानी कि q को भी काटेगा, है ना। चलिए अब यहाँ लिखना है कि चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है बाबू, विभाजित करता है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा,
करेगा, करेगा ना वही प्रोसेस, यस सर। ठीक है, तो अब जो है ना, अब देखिए कहा गया था मतलब कि P और Q का HCF एक होना चाहिए, यानी कि सअभाज्य है। जब हम P बाई Q लिखे हैं तो P और Q क्या मान लिए, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब HCF एक होना चाहिए, होना चाहिए ना एक, यस सर। जब सअभाज्य एक होना चाहिए, यहाँ देखो कि HCF 5 आ रहा है, क्यों 5 आ रहा है, क्योंकि 5 से P² और P भी कट रहा है, और यही 5 क्या करता है, Q² और Q को भी काटता है, Q² और Q को भी काटता है। तो इसलिए HCF 5 आ गया, एक तो नहीं है ना, हमारा मानना गलत हो गया ना, यस सर। तो अब यही चीज़ को लिखना है, ठीक। और कैसे लिखना है ध्यान से देखिए, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे P, Q दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए P, Q का HCF 5 होगा। हमारा मानना गलत था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर HCF एक होता तब ना √5 परिमेय संख्या हो सकता था, लेकिन यहाँ तो HCF 5 है, इसलिए नहीं है। तो ये मेथड को यहाँ पे हम लिख दिए जो हम माने थे। तो क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? पहला स्टेप यहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, देख सकते हैं। और तीसरा स्टेप में हम लोग यहाँ से शुरुआत किया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ख़त्म, यानी कि ये 3 स्टेप में प्रश्न समाप्त हो गया। तो क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इसी प्रश्न को आप 2-3 बार ज़रूर देखा करें, ठीक। अच्छा, अगर इस प्रश्न को आप बना लेते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपको ऐसा ही बनाना होगा। अगर नहीं जानते, नहीं समझ में आए तो इस प्रश्न को आप रट लीजिए, यानी कि देख लीजिए प्रश्न को कि ये प्रश्न कैसे कैसे बना है। अगर ये वाला प्रश्न आप बना लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप ये भी बना सकते हैं कि सिद्ध करे √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √7 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √11 अपरिमेय संख्या है। आप ये सारे प्रश्न को इस तरीका से आप बना सकते हैं, एक तरीका से, ठीक। ये सारा प्रश्न इसी तरह बनेगा, ठीक। तो आप लोग इस प्रश्न को घर पे ज़रूर बनाइएगा, रिहर्सल ज़रूर कीजिए और इसी तरह मिलाइए। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 2 रखना है जब ये वाला बनाएंगे, जहाँ जहाँ 2 रहेगा जब ये वाला बनाएंगे, जहाँ जहाँ 5 है तो ये संख्या रखना है। कोई दिक्कत? बस सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। समझ में आया ना? यस सर। तो चलिए नोट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए बाबू, आपके सामने, आपके आगे स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ गया है। देखिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं तो इसी तरह का प्रश्न जैसे अभी हम बताए ना, पुनः वही नियम है। अगर ये प्रश्न आप 2 नंबर का बना लेते हैं तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, सारा प्रश्न एक ही नियम से बनेगा जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दूसरा प्रश्न है ना, यस सर। यहाँ से लिखते, यहाँ से दूसरा प्रश्न है, ठीक, यस। तो लिखना है वही बात, सेम प्रोसेस लिखेंगे। माना, जैसे अभी बनाए थे, माना कि 3 + √2 √5 ऐसे बोलना चाहिए, 2 √5 एक
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक, यस सर। जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में दिखाना है, जैसे अभी √5 को दिखाए हैं, मतलब दिखाए थे। ठीक, चलिए दिखाते हैं। 3 + 2√5 बराबर क्या लिखेंगे बाबू, तो सर p/q लिखिए। अच्छा, बताना है ना, यस सर। लिखेंगे कि जहाँ p, q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक, सह अभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सह अभाज्य है ना, यस सर। अब आगे जो प्रोसेस करना है उस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब इसमें ये नहीं करना कि दोनों तरफ वर्क करने पर नहीं, बस पहला प्रोसेस तो उसी तरह है जैसे कि हम पहला हिसाब में बनाए, उसी तरह इसे यहाँ तक कर लेना है। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ से समझिए कि यहाँ से क्या करना है। तो यहाँ से क्या करना है, एक मिनट, चलिए यहाँ से क्या करना है कि 2√5 बराबर, सबसे छोटा प्रश्न है, बराबर p/q। अच्छा, ये 3 प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, ये गुना में है तो इधर आया तो दोनों में जाएगा, ये भागा में। ठीक, यस सर। तो बचेगा यहाँ क्या, तो √5 बराबर p/q, यानी कि 2q होगा, गुना में है, इधर है भागा में, इधर भी 3 क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए √5 कौन सी संख्या है और इधर देखिए ये कौन सी संख्या है, बताइए, सोचिए, अपने अंदर अपने दिमाग पर जोर डालिए आप लोग कि √5 कौन सी संख्या है और इधर देखिए ये कौन सी संख्या है। यहाँ दिखने में लग रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है और इधर देखने में लग रहा है कि ये परिमेय संख्या है, तो इसी चीज़ को लिख देना यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं। तो हमें क्या लिखना है कि लिखना है कि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, वही चीज़ को लिखे है ना, यस सर। अच्छा, अब लिखना है जो कि अब यहाँ लिखना है जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सर, यही चीज़ अभी हम बोले हैं ना, यस सर। अब आगे लिखना है कि यह संभव नहीं है। क्या लिखना है कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत था, इसलिए हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही लिखना है ना, संख्या है, बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत, बस इतना ही। अब बताइए कि अगर आप समझ गए हैं तो बताइए कि इस तरह का प्रश्न जो भी आएगा, क्या वह प्रश्न बनेगा ना, इसी तरह। ठीक, मान के चलिए अभी यहाँ आ जाए, यहाँ 5 + 2√7, क्या ये बनेगा ना, यस सर। अगर आ जाए 7 + 3√5, क्या ये बनेगा ना, यस सर, इसी तरह बनेगा ना। तो आप लोग प्रयास करें इस प्रश्न को बनाने का घर पे। ठीक, कोई दिक्कत, तो चलिए बाबू, इस प्रश्न को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में
नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न को। ठीक, तो चलिए आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने है। आप खुद से पहले सोचिए कि क्या हम बना पाएंगे या नहीं। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला में है 1/√2, इसको दिखाना कि क्या ये अपरिमेय है। दूसरा में है 7√5, इसको भी दिखाना है। और तीसरा में है 6 + √2, इसको भी दिखाना है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये तीनों प्रश्न आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। अगर कोशिश कीजिएगा तो ये तीनों प्रश्न आप ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए आधा थोड़ा बहुत हिंस देते हैं और उसके बाद आप लोग ये तीनों प्रश्नों को बना करके आइएगा। ठीक, तो चलिए सिद्ध करना है। तो चलिए वही प्रोसेस लिखना है। माना, क्या लिखना है? माना, कुछ नहीं है बाबू। ठीक, अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ नहीं है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर √2 से भागा 1 में देंगे तो √2 ही आएगा, पता है ना। सिंपल सी बात है। √2 जैसे √5 बनाए वैसे उसी तरह ये बन जाएगा। तो चलिए फिर भी हम मतलब कि थोड़ा बहुत समझा देते हैं। उसके बाद आप लोग इस प्रश्न, ये तीनों प्रश्न को बना करके खुद से आइएगा। ठीक, चलिए जब हम माने हैं तो हमें ये भी लिखना है कि 1/√2 बराबर P/Q, यही करना है ना। यस सर। अब यहाँ बताना भी है कि जहाँ P, Q स्वअभाज्य है। अच्छा, स्वअभाज्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना। यस सर, स्वअभाज्य है। ठीक, बहुत अति सुंदर है। अब फिर वही चीज़ दोनों तरफ, कुछ नहीं है, बट्टे में है इसलिए घबराना नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ लिखना है बाबू कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर लेते हैं। वर्ग कीजिए, इधर भी कीजिए और इधर भी कीजिए, इधर भी कीजिए, इधर भी कीजिए, यही ना। चलिए एक आएगा बट्टे, यहाँ तो 2 ही आएगा ना, बराबर P² Q², यही ना। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2P² बराबर Q², यही ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से कि P² बराबर लिखते हैं Q²। ठीक, Q²। ठीक, अच्छा अब बताइए। नहीं, यहाँ पे ये गुना में है, इधर या तो इधर भागा में आएगा तो Q²/2। देखिए कुछ हुआ, एक चल गया ना, यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहीं पे चल गया ना। बताइए अब इससे आगे आप लोग बना सकते हैं ना। √5 के जैसा ही आ गया ना, आया या नहीं आया? यस सर आ गया। तो क्या आप लोग बताइए, कैमरा पर मच्छर है, क्या आप लोग बताइए, क्या इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना? सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए बाबू ये सब प्रश्न को आप लोग खुद से बनाइए। ठीक, खुद से बनाइए उसी तरह जैसे √5 बताए हैं। बटे में कोई यहाँ से आकर के बटे टूट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए चल गया बटे। अब ऐसा भी हो जाए ना तो सेम प्रोसेस मान लेना कि सिद्ध करना कुछ नहीं है, बटे तो लिखना ही है ना, यहीं पे आकर के बटे टूट जाता है गुना ही करने पर। अगर ऐसा भी आ जाए ना, बनेगा ना। देखिए 3 नंबर प्रश्न का दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप लोग खुद से बना करके आइएगा। क्यों आइएगा? क्योंकि तीसरा प्रश्न में दूसरा प्रश्न जो ना ये है 7√5। जब इसको हम परिमेय मानेंगे तो P/Q लिखेंगे ना। आप √5 बराबर क्या होगा पता है कि P/7Q, P/√5 बराबर P/7Q। अब देखिए ये √5 और परिमेय है और ये परिमेय है, तो यही चीज़ को लिख देना है, बस हो गया। उसी तरह तीसरा प्रश्न तो आप लोग खुद से बनाइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 में, और उसमें देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। ठीक, 2 नंबर से भी पूछा जाता है और 1 नंबर से भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए और यहाँ से आप आगे बना करके ज़रूर आइएगा। ज़रूर किसी न किसी दिन इस प्रश्न का
हल करेंगे और आप लोग को बताएंगे, लेकिन विश्वास है कि आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 देखते हैं। तो चलिए आपका अगला आ गया है प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। मात्र इसमें 3 प्रश्न दिया है, ये तीनों प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दिया गया है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है, ठीक है। शांत है या अशांत आवृत्ति का है, ठीक। तो यही चीज़ मतलब देखना है। तो चलिए शांत और अशांत समझने से पहले कुछ हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ नियम को जान लेते हैं ताकि हमें ऐसा प्रश्न बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ हम बता दें आप लोग को कि इसका जो नियम है, नियम याद रखिएगा, इसका नियम याद रखिएगा, इसका नियम पहला याद रखिएगा आप लोग। पहला नियम याद रखिएगा कि पहला नियम, अच्छा एक चीज़ पहले टॉपिक समझाते हैं, 1 मिनट। इसको टॉपिक नंबर 1 बनाते हैं। अशांत और शांत पहचानने का नियम अच्छा समझिए आप लोग। टॉपिक नंबर 1 रखते हैं, ठीक। अच्छा, टॉपिक नंबर 1 में क्या देखना है हम लोगों को पता है कि हम लोग को देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यही देखना है ना। टॉपिक बनाते हैं दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, ठीक। ये टॉपिक बना दिए, ठीक। अच्छा, इस चीज़ को पकड़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं, कुछ नियम को देख लेते हैं, उसी नियम को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है, देखिए। नियम नंबर पहला कहता है, नियम यानी कि स्टेप रूल नंबर 1 कहता है कि भिन्न को सरल रूप में लिखना। कोई भी भिन्न है, भिन्न समझते हैं ना। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें परिमेय संख्या की बात होगी सिर्फ, और परिमेय संख्या को लेना है। परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, तो P/Q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसमें हमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है और यही परिमेय संख्या से हमें निकालना है शांत और अशांत निकालना है। कैसे निकालना है आप लोग इसी तरह वीडियो में बने तो रहे ज़रूर। चलिए, नियम नंबर पहला कहता है कि कोई भी भिन्न यानी कि P/Q यानी कि अंश, P को हम बोलेंगे अंश बटे Q को बोलेंगे हर। ये चीज़ याद रखिएगा। परिमेय संख्या नहीं है, यस सर। P को क्या बोलेंगे, अंश, और Q को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो इसे हम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक। तो पहला नियम कहता है कि कोई भी अगर भिन्न है यानी कि भिन्न में है तो उसका सरल रूप लिखना है। क्या लिखना है, सरल रूप लिखना है। पहला स्टेप करना है, सरल रूप लिखना है। कैसे लिखना है सरल रूप, मान के चलिए कि यहाँ 8/20 है, 8/20 है, ठीक है ना। तो अब इसका सरल रूप हो सकता है, ये कटता है ना, इसी को सरल रूप बोलता है। इसको काटो, मतलब कि ये कहाँ से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। देखिए यही है सरल रूप, यानी कि अब ये नहीं कट सकता है। तो पहले तो क्या करना है कि जो भी बटे में रहेगा, जो भी भिन्न में रहेगा, यानी कि P/Q के रूप में रहेगा, अगर उसका सरल रूप पहले से है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पहले सरल रूप में कर लेंगे। यानी कि काट करके, अगर दोनों कटेगा एक ही पहरा से तो काट करके उसको एकदम आसान भाषा में भिन्न में बदल देंगे, ठीक। यानी कि सरल भिन्न में बदल देंगे, यानी कि सरल भिन्न में बदल देंगे, ठीक। अब देखिए 2/5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब जब इसको सरल रूप में करेंगे तब इसका सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो पहला नियम, कोई भी भिन्न को सरल रूप में करना है, ठीक, यस सर। दूसरा नियम इसका कहता है, नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2 याद रखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का, अंश का नहीं, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला में तो कोई भी भिन्न होगा तो उस भिन्न को सरल भिन्न में लिख लेंगे काट कूट करके। अभी हम बताए हैं कैसे काटना है, यस सर।
उसके बाद जब सरल भिन्न में बदलेंगे तब हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता है ना, बताइए तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सर 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते, तुरंत 2 मिनट में कर लेते हैं। रुकिए ना, आप ठहरिए तो सही। आप काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं? हम लोग बहुत तेज़ बन गए, क्योंकि हम लोग सुबह सर जी का विद्यार्थी है ना। लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। देखिए यही है 8 का अभाज्य गुणनखंड। बस ऐसा ही करना है। किसका करना है? हर का। हर क्या है? क्यू का करना है, क्यू का। ठीक, और अंश जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, मतलब सरल रूप में परिवर्तन करके अंश जैसा होगा वैसा ही छोड़ देना है। क्रम क्रिया किसका करना है? हर का करना है, यानी कि क्यू का करना है। वही चीज़ यहाँ हम बता दिए हैं, लिख करके आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कि अगर हम कोई भी हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 ये आ जाए, इसके अलावे कोई संख्या न आए, 2 और 5 के अलावे अगर कोई संख्या नहीं आ रहा है किसी मतलब कोई भी हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो अगर 2 और 5 आ रहा है तो इस कंडीशन में शांत होगा। पहले हम नियम लिख दे रहे हैं। नियम तीसरा कहता है कि गुणनखंड का रूप क्या होना चाहिए? गुणनखंड का रूप क्या होना चाहिए बताइएगा? रूप तो होना चाहिए 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। ठीक, अगर इस रूप में आ रहा है तो इसका मतलब मेरा दशमलव प्रसाद क्या होगा? शांत होगा। ठीक, चलिए ये 3 नियम को फॉलो करना है, बस आपका प्रश्न टोटल प्रश्न बन जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि नोट में लिखिएगा कि अगर सिर्फ 2 रहे या 2 पे पावर कितनों भी क्यों रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, क्यों न रहे, फिर भी ये शांत होगा। नोट में लिखना कि किसी हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और उस अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है। अभी देखे थे ना, मतलब कि 8 में 2 ही आ रहा था ना, 2 आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। या 2 पे पावर 2 है, या 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 2 पे पावर कितनों क्यों ना है, लेकिन सिर्फ 2 ही है। पावर अगर 8 होगा तो 8 वो 2 होगा ना, तो उस स्थिति में क्या होगा? शांत होगा। ठीक, चलिए उसके बाद फिर याद रखिएगा, अगर सिर्फ 5 या 5 पे पावर कुछ हो क्यों ना हो जाए, यही पावर mn कुछ हो क्यों ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ हो पावर क्यों ना हो जाए, तो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 ही। कोई भी हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उसमें सिर्फ 5 ही आया है, या 5 पे पावर 8 9 10 है, तो उससे घबराना नहीं है। फिर भी इस कंडीशन में ये क्या होगा? तो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। कोई दिक्कत नो सर। चलिए अच्छा आगे लिखना है या अगर 2 गुना 5 ऐसे करके पावर 2 तो पावर कुछ तो होगा ना। यस सर। अगर ऐसे है, दोनों है साथ में, दोनों अगर साथ में है तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा? ये शांत होगा। ये क्या होगा? शांत होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम 5 पे पावर 1 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो सर 5 पे पावर अगर 1 दे रहे हैं तो 5 ही होगा ना, 1 को 5 है ना। यस। अच्छा अगर एक चीज़ बताएं, अगर हम 5 पे पावर 0 देते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो सर 1 होगा। याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर 5 पे पावर यानी कि कोई भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या पे मान के चलिए
कि 2 पे पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू तो सर 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1। अगर 3 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा ज़रूर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा ज़रूर। अच्छा एक चीज़ बताइए कि मान के चलिए कि अगर हम 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 5 गुना 1 होगा ना। ये सब 5 गुना 1 होगा। अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 0, क्या लिख सकते हैं? यस सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 पे पावर 1 गुना और 2 पे पावर 0 है तो इसका मान 1 ही होता है। मतलब ऐसे ये 1 नहीं होगा, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो वही आया ना, अभी जस्ट बताए हैं ना। यस सर, इस तरह हम लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 2 आया, तो क्या 2 को हम ऐसे 2 गुना 1 लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुना 5 पे पावर 0? जी सर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे फिर भी तो शांत ही होगा। क्यों? अगर 5 नहीं आया, 2 ही आया है, 5 नहीं आया, 2 सिर्फ आया है, लेकिन हम 5 दे करके या 0 दर्शा सकते हैं पावर में। अगर ऐसे देंगे तो इस कंडीशन में भी शांत ही होता है ना। यस सर। अगर नहीं भी देंगे, सिर्फ 2 ही आया, फिर भी तो शांत ही होगा ना। अगर 5 देकर 5 नहीं है गुणनखंड में, लेकिन फिर भी हम 5 दे करके ऊपर में 0 बैठा सकते हैं, उसका मान तो 1 ही होगा ना। यस सर। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस। अगर आया तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं और उस प्रश्न को आप लोग पहले बनाइए, तकर बाद जा कर के प्रश्न वाली 1.4 का प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक, ये एक प्रश्न लेते हैं। आपका प्रश्न है कि 16/20 बनाइए कि क्या ये शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ठीक, तो शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले तो इस भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलेंगे। मतलब ये बहुत कठिनाई इसमें है, तो इसको काटिए कि ये किस पारा से दोनों कट रहे हैं। तो 4 से 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, ये 4 से कट रहा है, लिखेंगे 4 चौका 16 और 4 पंचे 20। ठीक, 1 मिनट 5 होगा, 5 4 पंचे 20। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा अब क्या करना है? अब करना है कि 4 को वैसे ही रहने देना है और हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 5 गुना 1, यही आएगा ना। 5 गुना 1 आएगा, तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4/5 गुना 2 पे पावर 0। अच्छा, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा। यस सर। अब बताइए 5 आया है, सिर्फ 5 आया है। जब 5 आया तो ये क्या है? तो सर ये शांत है। क्या है? ये शांत है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ लिखना है, यहाँ तो शांत हम लिख दिए, लेकिन इस यहाँ सजा करके लिखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप। यहाँ लिखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या है? देखिए क्या है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, इसी रूप में है ना। ठीक, तो ये क्या है? इसलिए लिखेंगे, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, चलिए क्या इस तरह का प्रश्न आप लोग बना सकते हैं ना? यस सर। तो चलिए कुछ प्रश्न देते हैं। अच्छा एक चीज़ हम बता रहे हैं कि अशांत की बात बता रहे हैं। अशांत की बात समझना कि अगर 2 और 5 आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने पर किसी भी हर का, ये आ तब तो इस कंडीशन में तो शांति होगा ना। ठीक, अगर 2 है 5 है, इस बीच में 3 आ गया, 2 भी है 5 भी है, इस बीच में 3 आ गया, तब तो ये अशांत होगा। 7 आ गया, मतलब कि ये दोनों के अलावे अगर कोई भी संख्या आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तो सर उस कंडीशन में अशांत होगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए कुछ देते हैं, बनाइए तो आप लोग इसमें से पहचानिए तो कौन शांत है और कौन अशांत है। चलिए 17/2 पे पावर 2 है, ये बताइए। उसके बाद बताइए कि 7/2 गुना 3 गुना 5, ये बताइए। अच्छा उसके बाद बताइए 11
बटे 2 ये बताइए। अच्छा उसके बाद बताइए आप लोग, उसके बाद बताइए कि 23 बटे 5 पे पावर 3 ये बताइए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोग ये भी बताइए कि 13 बटे 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2 गुना 4 पे पावर 3, ठीक। इस कंडीशन में बताइए कौन है शांत और कौन है अशांत, बताइए जल्दी। चलिए बताइए। तो देखिए बताए हैं ना, पावर कुछ भी हो जाए लेकिन 2 होना चाहिए। तो सर ये शांत है ना, आप ही तो बताए हैं ना ये। अच्छा 2 5 तो है, 3 भी है सर, ये अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा, अशांत होगा। ये देखिए सर ये शांत है, 2 ये है सिर्फ, है ना सर, ये भी शांत है, ठीक है बाबू। सर ये तो अशांत है ना, यस बाबू ये अशांत है। क्या आप लोगों का सही है? यस सर सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए अब आप लोग प्रश्नावली 1.4 का लीजिए और उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, किसका, हर का, और बनाइए क्या वो शांत है या अशांत है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। 13 बटे 31 25 पहला प्रश्न है 1 नंबर का। 13 बटे 31 25, ठीक है। तो किसका गुणनखंड करना है, हर का, हर नीचे है ना, यस सर। तो चलिए 31 25, ठीक, 5 से लगाते हैं, 5 छा का 30, 5 दूना 10, 25 25, फिर क्या लगेगा, ये 5 से ही खाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से ही खाएगा, 5 दूना 10, 25 25, फिर ये 5 से ही खाएगा, 25 25, फिर ये 5 एकम 5, ठीक है। तो अब जो लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है कि 13 बटे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ इसको समझ के लिखना है 13 बटे 5 पे पावर 1 2 3 4 5 है, तो 5, ठीक है। अच्छा क्या हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो बताइए ये किस रूप में है, जल्दी बताइए। तो यहाँ है ना, यहाँ लिखेंगे ना कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का, यहाँ तक आया, क्योंकि सिर्फ 5 है तो फिर भी शांत है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। बस इतना लिखना है, बाकी का हिसाब आप लोग से बन जाएगा ना। यस सर, अगर बन जाएगा तो बना करके ज़रूर आइएगा, ठीक। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए आपका प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि अभी जो प्रश्न हम लोग प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन देखे हैं उसमें से छांटना है कि कौन कौन शांत है। अच्छा जो शांत है मतलब इतना याद रखना है कि जो शांत है, शांत, तो उसका जो है ना, उसका दशमलव प्रसार लिखना है बस, और कुछ हो नहीं। दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब ना समझे। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 5 बटे 9 है, 5 बटे 9 है, अगर 5 बटे 9 है तो अब ये 9 से भगा देंगे 5 में, ठीक। 9 0 बार में लगाएंगे, यस 5 पॉइंट उतारेंगे, ये 9 5 45, ठीक। यानी कि ये जो आएगा ये भागफल दशमलव में यही लिखना है। लेकिन जो शांत होगा, पहला हिसाब का पहले आप लोग पहला हिसाब को बना लीजिएगा, उसमें से जो शांत होगा उसको छांट करके और उसको क्या करना है, मान के चलिए कि अभी 13 बटे 31 और 25 है, तो ये शांत है, इसको तो छांटना ही है ना। और छांट करके 2 नंबर हिसाब में इसको ले जाएंगे और क्या करेंगे कि 31 25 से भागा दे देंगे 13 में,
ठीक। और जो भी आंसर आएगा यहाँ जो दशमलव में आएगा तो यहाँ लिख देंगे मतलब कि इतना इतना आया, बस वही आंसर हो जाएगा। क्या 2 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा ना। तो सिर्फ देखना है जो शांत है उसी को लेना है और उसी का दशमलव रूप लिख देना है भागा दे करके। जैसे ये शांत अभी है ना, अभी जस्ट बनाए, ये शांत है तो इसको लिए, अशांत होगा तो उसको नहीं लेना है, शांत वाला ही को लेना है, ठीक। और उसको क्या करना है, भागा करके जो भी दशमलव में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है, बस यही रूप वाला है लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है और पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाय q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं है, सबसे आसान है, ठीक। सबसे पहले बताना है कि 3 ठो प्रश्न इसमें दिया है और पहले बताना है ये तीनों के बारे में बताना है कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि 43, देखिए आपके सामने है, आप लोग भी देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले बताइए कि क्या ये परिमेय है। बताइए, बताए थे आप लोगों को बेसिक क्लास में कि अगर रुक गया, ये रुक गया है ना, यहाँ तो डॉट नहीं है, नहीं सर, अगर ये रुक गया है तो ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये पॉइंट इधर कितना संख्या है उतना 0, 9 संख्या तो 9 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये p बाय q के रूप में आया ना, p बाय q के रूप में आया ना, आया नहीं आया? यस सर। जब ये p बाय q के रूप में आया तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। यस, परिमेय संख्या। अब जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड कीजिए, अगर समय है आप लोगों के पास तो गुणनखंड कीजिए, तो इसका रूप वही आएगा 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, यानी कि ये शांत होगा, ठीक। ये शांत आवृत्ति का होगा। समझ में आ रही है ना? ये सर ये शांत होगा। तो किसका गुणनखंड करना है? अभाज्य गुणनखंड। q के अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होगा? तो यहाँ लिख देना है q, यानी कि यही है ना q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n है, मतलब कि होगा, यानी कि इतना होगा तो ये शांत है। बस यही चीज़ बताना है और कुछ नहीं बताना है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक। दूसरा प्रश्न डिसाइड कीजिए 0.120, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 चौथा 0, ठीक। यही तक है क्या जी? और यहाँ है डॉट। तो सबसे पहले बताइए कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। ये रुक नहीं रहा है, ये जा रहा है ना, इसलिए ये अपरिमेय है। बताए हैं ना आप लोगों को, अगर सारे क्लास को देखे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे तो दिक्कत होगा, ठीक। तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय तो इसको कुछ नहीं करना है, बस यही दिखाना है ना, इसको कुछ नहीं करना है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें डैश लगा हुआ है। बताइए कि क्या ये परिमेय है। ऐसा भी हम बताए हैं आप लोगों को कि जिस पे डैश लगा हुआ है वो कौन सी संख्या होती है। तो सर डैश लगा हुआ है तो ये भी तो परिमेय है ना, आप ही बताए हैं ना,
परिमेय है ना, इसके बदले में 9 आएगा ना, और जितनी संख्या उतना 9 आएगा ना। यस। अच्छा, इस पे हम लोग बात करेंगे विस्तार से, मतलब आगे चल के आगे की क्लास में, ठीक। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं। तो इसको कैसे करना, ये तो परिमेय है ना। यस सर, ये परिमेय है। तो अब देखिए कैसे परिमेय है ये। तो क्या करना है, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिस पे डैश नहीं है उसको घटा देना है। अब बटे में लिख देना है 9 को 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अच्छा, घटा करके कितना आएगा, तो सर घटा करके जो है ना, घटा करके ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये परिमेय संख्या आ गया ना। जब ये परिमेय संख्या आ गया तो यहाँ लिखना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, किस रूप का होगा ये। तो लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा, ठीक है। इसलिए ये शांत भी होगा। बस यही इतना ही प्रश्न था। तो आज कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका क्लास इस चैप्टर, यह जो चैप्टर है ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक। बहुत खुशी की बात है कि ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। तो अब अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, इसका टेस्ट देने के लिए, ठीक। इसका टेस्ट देने के लिए आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक। आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा खुद से अपना से, फिर इसका सब्जेक्टिव करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। आप लोग पुनः फिर से सारा वीडियो को देखिए और अच्छा से इस चैप्टर के बारे में नॉलेज अपडेट कीजिए अपने दिमाग में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी चैनल शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।